नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ कामगार वर्ग से महावीर जी हैं और युवा मतदाता साहिल जी हैं। तो साहिल जी, अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है। हाँ जी। जो कि 10 तारीख के बाद कहते हैं कि भाई आचार संहिता कभी भी लग सकती है, ठीक है जी। और अपने देसी भाषा में कहते हैं बढ़नी पर्ची। ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है कि आपके गांव में, आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या मूड है? देखो जी, सबकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं तो अपनी राय दे इसको। बिल्कुल जो बिल्कुल मेरा मन है वो बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, हम जुड़े हैं किसानी वरक्त है। हमारा काम है खेती का, पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलता आ रहा है। तो आदमी यही सोचा रहा है मेरा काम जो है वो आगे बढ़े, मेरा काम में तरक्की हो, चाहे वो कोई दुकान वाला है या कोई फिर गाय पाल रहा है, मैं डेयरी फार्मिंग करे, कुछ भी करे। तो हमने जो हमारा काम ने मारती प्रोत्साहन करेगा, मुझसे के साथ चलाएंगे। तो आपके हिसाब से जो आपके काम को प्रोत्साहित करेगा, कुछ और करेगा, तो जैसे मोदी सरकार है इस वक्त केंद्र में, उनके टक्कर में राहुल जी हैं। हाँ जी। तो इनमें से आपका क्या मूड है, किसकी तरफ जाने का? देखो जी, अब दूसरा किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। तो पहले मैं भी एक साल बहुत परेशान हुए, मैं भी गया हूँ दिल्ली, हमारे गांव से भी गए हैं, मेरे साथी भी गए हैं। तो जो रवैया था ना मोदी जी का, वो अच्छा नहीं था। एक साल तो इतने परेशान, बूढ़े बुजुर्ग वहां पर सड़कों पर बैठे, सर्दी भी आई धूप भी आई, तो थोड़ा मन सा अच्छा नहीं उनके प्रति हो रहा है भैया। वो जल्दी कोई फैसला करते या कोई हमारे साथ है। अभी भी एक हो रहा है, खनौरी बॉर्डर है, ये वो बहुत आंसू गैस के गोले हैं, रबड़ की गोली भी मारी जा है, तशद्दुद बहुत ज्यादा करा जा है। बिल्कुल सही, यानी कि किसान आंदोलन का फर्क रहेगा। देखो जी, मेरे मेरे मन में तो है, बिल्कुल है। मैं तो मैं तो अपने कितने पहला वो करूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले आदमी ये देखेगा कि हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए कौन क्या फायदा है, बिल्कुल कौन सी सरकार ज्यादा फायदेमंद। बिल्कुल। मेरे साथ हैं अभिमन्यु मलिक जी। एक एक बात करें अगर राज्य सरकार की, तो जी। मनोहर लाल खट्टर जी की छवि आपके हिसाब से क्या है? सभी तो समझो आप, पंजाब से किसान आने लग रहे, दिल्ली इनको जाना है भाई, क्यों रोक रहे हैं इनको? तो कुल मिला के इस वक्त जो किसान सड़कों पे हैं, जी। उस आंदोलन का पूर्ण रूप से एक असर पड़ रहा है लोकसभा चुनाव में, खासकर हरियाणा पंजाब में। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। कुलदीप जी, अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, न्यू भी कह सको भाई बढ़नी पर्ची अपने वाली। हाँ हाँ। तो क्या आपका क्या मन है इस बार लोकसभा के लिए? देखो, हमारा तो सदा मन दीपेंद्र हुड्डा का रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी का कोई? दीपेंद्र ने पसंद करा हरियाणा, मतलब रोहतक जिला दीपेंद्र ने पसंद करा। हाँ, ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र हो गया, तो दीपेंद्र जी का प्रभाव तो है। देखो, वैसे झूठ बोलना तो एक गलत बात है। जो मन की बात है वो सच्ची रखनी चाहिए, और मन की बात जो है वो बढ़िया गाड़ी रखनी, रखो अपनी, आपके द्वारा, न्यूज के द्वारा, जो भी अपने मन की बात रख सके हैं। बस आप शुभ नाम अपना? मेरा नाम सुमित है जी। सुमित जी। सुमित जी, रोहतक लोकसभा क्षेत्र का आपका क्षेत्र पड़ता है, और अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और ज्यादा कहें तो 10 तारीख को आचार संहिता भी लग जाएगी। तो आपका क्या मन है इस बार लोकसभा के लिए? इस बार ही मोदी में होने वाली है लोकसभा। अच्छा, मोदी में हो जाएंगे? कोई ऐसा काम कि आपको पसंद हो मोदी जी का, कि भाई जिस कारण आप मोदी जी को वोट देना चाहते हो? मोदी ने जी धारा 370 हटाई है, और हिंदुइज्म जो फैला रखा है हिंदू, तो उसका कोई किसी पार्टी के पास कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आगे यानी कि मोदी जी का पूरा वो है। हाँ, फुल फुल रुझान है जी मोदी का, सेंटर में, बिल्कुल कोई दो राय नहीं। तो आपका शुभ नाम जी? सत्यवान। सत्यवान जी। सत्यवान जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो हरियाणा में लोकसभा के चुनाव 10 तारीख के बाद क्या पूरे देश में लागू हो सकते हैं?
आपका क्या मन है लोकसभा चुनाव को लेके? मेरा आम आदमी का। आम आदमी पार्टी का। ऐसा क्यों आम आदमी पार्टी, कोई कारण? यह बढ़िया पार्टी है, ईमानदार है। ईमानदार है, बढ़िया पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां की किस वजह से आपको आम आदमी पार्टी का लगा? अरविंद केजरीवाल की नीति है। केजरीवाल साहब की। तो सत्यवान जी, एक और चीज पूछनी थी। जैसे आप रोहतक में आए या हिसार में आए, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र मिले, तो क्या आप यहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे कि नहीं, कुछ कांग्रेस को, किसको? कांग्रेस को करेंगे। आम आदमी पार्टी वजह के समझौते की। हाँ, समझौते की वजह। नमस्कार जी। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो बात न्यू थी हाँ साहब। इब बढ़नी पर्चियां का टाइम आ रहा है लोकसभा का चुनाव का। हाँ जी। 10 तारीख के बाद आचार संहिता भी लग जाएगी और अपने साइड में तो न्यू क्या करे, बढ़नी पर्ची और छोटनी पर्ची। तो आपका क्या मूड है? देखो जी, मोदी जी कहते हैं बदलाव चाहिए और पब्लिक भी कहती है कि बदलाव चाहिए, और मोदी जी का भी हमने काम देख लिया और हम राहुल जी का काम देखना चाहते हैं। अब जैसे राहुल गांधी जी गए, कोई अच्छा कुछ कोई पॉइंट ये आपको लगता हो, अगर भाई आपने न्यू लागे भाई राहुल गांधी जी का, अगर भाई पिछली का सरकार का कोई अच्छा कुछ अभी देखेगा? तो उसका तो बेचारे का मौका ही नहीं मिला है राहुल जी को। उसको मौका देंगे जभी तो कुछ पता लगेगा। अभी हम जमींदार आदमी हैं। हम जमींदारे में जैसे हमारे ये वर्कर मिलते थे, भागीदार जिसको बोलते हैं, काम करने वाले, अब वो हमारे को नहीं मिलते। हम बड़े दुखी हैं जमींदार। हर एक चीज महंगी हो गई है और हमारे को चारों तरफ से दबाया जा रहा है। जमींदारा भी फैल मारा और हम भी फैल, तो उनको मुफ्त में यो राशन देना है। यो राशन तो हम ही पैदा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जमींदार ही पैदा करता है। कुल मिला के आपने मोदी जी का टाइम देखा, हाँ। अब राहुल जी का देखना राहुल चाहते जी का हैं, हम देखना कांग्रेस का चाहते देखना चाहते हैं। हैं। हाँ, बाकी हम और यही रहे हैं और हम यही शिक्षा दे रहे हैं। भाई मोदी भी बढ़िया रहे, ठीक रहे, हम उसको कुछ नहीं कहते। अब राहुल नया छोकरा है, भाई उसका भी कुछ देखो और देखना भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आपका शुभ नाम जी? प्रकाश। प्रकाश जी, आपके हिसाब से क्या ऊपर वाली पर्ची जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें आपका क्या लगता है? ऐसा है कि देखो, अभी मोदी के 10 साल हमने देख ली, अभी राहुल आएंगे नए, देखें राहुल कैसे काम करता है कैसे नहीं, फिर आगे सोचेंगे। राहुल काम ठीक करेगा तो राहुल ठीक है, नहीं तो फिर ये तो मोदी है। यानी कि एक बार राहुल को मौका देना ही चाहते हैं। हाँ। अब मेरे साथ है सुबह सिंह जी, आप बताइए आपका क्या मूड कहता है? अब जी राहुल का अमल करा है, देखें अब उसका राज कैसा लगा। यानी कि एक मौका देखना चाहते हो? मौका देखना चाह उसका भी। एक और सवाल था, सूबे की जो मनोहर सरकार है, इसके ऊपर अभी तक इतने आरोप तो है नहीं, तो आपको क्या लगता है इससे भी कुछ शिकायत है लोगों को? जमींदारों को सही बढ़ावा नहीं दिया मनोहर सरकार ने। यानी कि जमींदारी के एवज में हम वैसे मनोहर बढ़िया आदमी है, शरीफ आदमी है, हम उसको नहीं कहते नहीं, लेकिन जमींदार न सर कदे से जावी नहीं है, नहीं तो ये तो कुछ जो बड़े आदमी है, वो उद्योगपति है, उनको ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जमींदार को नहीं दे रहे। अब जैसे जाति पाति का आरोप है, जैसे हुड्डा साहब के ऊपर एक ये कि भी जाट का सीएम रह गए, क्या अपने गांव में ऐसा कुछ जाति पाति का सिस्टम मुड़ रहा है कभी? नहीं जी, नहीं नहीं, हमारे उसमें नहीं है जाति। ओरिजिनल नहीं, वो तो हरिजनों का भी हो गया भाई, वोट तो सभी हो गए, सभी के वोट हो गए, चाहे वो कांग्रेस आपको जाति ऐसा लगता पाति का तो कोई महत्व ही नहीं है हरियाणा में, तो हाँ। सभी एक है। सभी एक है। हाँ, इसमें तो किसान यानी कि इकट्ठे ही सिर्फ जमींदारा एक प्रॉब्लम, एक कारण मान सकते हो जिससे कि मनोहर सरकार पे थोड़ा सा, सूबे की सरकार पे थोड़ा सा वो है। ये है जी, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, हमारे बच्चों को न नौकरी है न कोई छोकरी है,
न कोई काम है, पढ़े लिखे हैं, बहुत तंग है। हमारे को ये प्रॉब्लम है ज्यादा। अगर हमारे बच्चे रोजगार हो जाए ना, हमने कोई दिक्कत नहीं, जाति पाति से नहीं है। अब तो हमारा क्या हाल है, हम तो कहते किसी भी जाति की हो, पैसे भी दे गए हमारे, हम जमींदार जाते हैं भाई आ जाए हमारा। तो आपने देखा कि लोकसभा में यहाँ पर इस गांव में खासकर लोग चाहते हैं, बुजुर्ग मतदाता खास करके भाई एक मौका राहुल को दिया जाए, और नौकरियों की किल्लत है काफी, हाँ जिसकी वजह से यहाँ पे शादियां भी नहीं हो रही। और जैसे पहले कहते थे इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह नहीं, अब तो वो भी राजी है लोगों में। वो नहीं मान रहे। तो यहाँ पे यही है कि लोगों का मूड आप सबने देखा। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, आप कौन से समाज से आते हैं? हम खत्री समाज से। खत्री समाज से। तो रमेश कुमार जी, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और तो आपका क्या मन है इस बार लोकसभा के चुनाव के लिए? लोकसभा चुनाव के लिए तो यहाँ हरियाणा में तकरीबन 9 सीटों पे तो बीजेपी का ज्यादातर कब्जा है। एक सीट पे थोड़ा सा डाउट है, रोहतक वाली। तो आप रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ही आते हैं? हाँ, इसमें दीपेंद्र और बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा उसमें फाइट हो। आपका मन क्या है, यानी कि आप कांग्रेस की तरफ सोचते हैं कि बीजेपी की तरफ? फिलहाल तो बीजेपी की तरफ है। कोई कारण, कोई अच्छा, कोई क्या प्रभावित करता है आपको? प्रभाव तो जो ये है ना, हमें ये इस चीज से तो नहीं कि भाई मुफ्त की रेवड़ी खाने से, बाकी ठीक है, काम जो है ना ठीक हो रहा है पहले से। ठीक। हाँ, ये दूसरी जो पार्टी है उनमें ज्यादातर काम एक तरफा होते थे, एक बिरादरी को ज्यादा बेनिफिट मिलता था, दूसरी बिरादरी को कम। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? ओमी है जी। ओमी जी, कौन से समाज से आते हैं? ओमी जी? बावरिया समाज से है जी। बावरिया समाज से। हाँ जी, हाँ जी। ओमी जी, अब तो चुनाव आने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका क्या मन है इस बार, मूड क्या है आपका? मूड तो जी ऐसा है, जो पहले सरकार जो चल रही है यही सरकार में फायदा है, जो मोदी की सरकार है। और इसी में आगे कोई कांग्रेस का तो कोई ऐसा नेता है नहीं जो कांग्रेस का राज चला ले। तो आपको मोदी की भाजपा पे विश्वास है? हाँ जी। कोई खास कारण? बस ये थोड़ा गरीब गरीबों का सही सा मतलब ध्यान सा रख रहे हैं। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मुकेश है। मुकेश जी, आप किस समाज से आते हैं? हम बावरिया। तो आपके अब चुनाव आने वाले हैं, हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के आने वाले हैं, जिसमें आपके रोहतक का भी आने वाला है लोकसभा का। तो आपका मन क्या है इस बार? हमारा मन तो जी मोदी का ही है। मोदी जी का? सारी सुविधा है, हमें तो अनाज भी मिलता है, चीनी भी मिलती है, लड़कियों की शादी की भी सुविधा मिली है, और हम तो इसका ही वोट देंगे। आपका शुभ नाम? परवीन जी। परवीन जी, आप किस समाज से आते हैं? बावरिया जाति से। तो परवीन जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और आपके लोकसभा क्षेत्र का क्या मन है आपका इस बार? ये रुझान तो मोदी का है। आपका रोहतक लोकसभा क्षेत्र में? हाँ जी, मोदी का है हमारे। तो ऐसा मोदी जी ने क्या किया कि आप रुझान उस तरफ हो रहा है आपका? जी हमारे एक किला है जी, उसने हमारी बहुत मदद करता है जी। हमारे खातों में कम से कम 8-10 किस्त आ चुकी है जी, 2000 की। हम तो उसी को वोट देना चाहते हैं जी, हमारी मदद करेगा जी, उसी को देंगे। कोई जातिवाद इसमें, इस सरकार में? ना 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 जी, कोई जातिवाद नहीं जी। आपका शुभ नाम? राज सिंह है जी। राज सिंह जी, अपने कौन से समाज से आते हैं आप? बावरिया समाज से। बावरिया समाज से। अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और एक हिसाब से 10 मार्च के बाद आचार संहिता भी लग जाएगी, तो आपका क्या मन है इस बार? मन तो यही है जी, आगे जैसे जो सरकार भाई गरीब आदमी की सुनाई कर रही है, भाई गरीब आदमी की हेल्प कर रही है, वोट उसी को देना चाहिए। तो
आपके हिसाब से कौन सी सरकार कर रही है गरीब आदमी की सुनवाई? फिलहाल तो बीजेपी सुनाई कर रही है, और जैसे राशन फ्री दे रहे हैं भाई, और तेल भी मिल रहा है, और भाई पहले जो जैसे आ रहा था भाई, दाल आ रही थी, चीनी आ रही थी, हर चीज मिल रहा था। लड़की की जैसे गरीब आदमी शादी कर रहा है, उससे भी गवर्नमेंट ने सहायता दी है, हाँ, अनुदान के रूप में। हाँ, यानी कि काफी योजनाएं हैं जो गरीबों को सपोर्ट कर रही हैं। करी है, करी। छोटे किसान हैं, उनको भी मदद मिली है, जैसे 2000 की वो किस्त मिल रही है, वो मिल रही है, आ रही है खातों में? आ रही है, आ रही है। आपका शुभ नाम जी? जयप्रकाश जयप्रकाश जी, आप कौन से समाज से आते हैं? यादव समाज। राव साहब से। तो आप क्या जमींदारी करते हैं कि जमींदार हूँ। जमींदार? कितने किले की जमींदारी होगी आपकी? मेरे पास है 3 एकड़। तो अब ये लोकसभा का माहौल आ रहा है, इसमें क्या लगता है आपको? आपका क्या मूड है? अपना मूड है जी बीजेपी का। बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। जैसे जैसे क्या, कोई कुछ भी कहो, छोटे जमींदार के लिए बहुत सुविधा दी है। इन्होंने स्कीम रखो रखी थी, वे इन्होंने ऑनलाइन की है। छोटे जमींदार के लिए गवर्नमेंट दे भी रही है ऐसा। तो कुल मिला के छोटे जमींदार को इससे फायदा लगता है? हाँ जी, पूरा फायदा है। आपका शुभ नाम? सुभाष चंद्र जी। सुभाष जी, आप कौन से समाज से आते हैं? मैं बीसीए से आता हूँ, समाज कुमार मेरी कास्ट है जी। प्रजापत समाज से आते हैं कहने का मतलब। अब ये लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और माहौल क्या है, आपका मन क्या है? मेरा मन तो सर बीजेपी का ही है, और कांग्रेस का कोई ऐसा वो नहीं दिखाई दे रहा जनाधार सा, और बाकी जो जनता चाहेगी वैसा होगा। बीजेपी की कोई ऐसी नीति आपको पसंद हो जिसके से आप प्रभावित हो? एक तो जो शिक्षा का माहौल है वो ठीक है, जो नौकरियों का हिसाब किताब उसमें भी ठीक सा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक कास्ट से लिए जा रहे हैं, जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। आपका शुभ नाम? जगदीश। जगदीश जी, आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हैं। अब ये जगदीश जी, आप कौन से समाज से आते हैं? हम जोगी आते हैं। जोगी समाज से। जगदीश जी, अब ये लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, अब क्या आपका मन क्या है, माहौल क्या लग रहा है? तो जी मोदी के वोट देंगे, मोदी के। मोदी जी से कोई खास प्रभाव? हमना बहुत सारा दे रहा है। यानी कि मजदूर वर्ग को भी मोदी की सरकार, भाजपा सरकार फायदा दे रही है? फायदा दे रही है जी। तो इसका मतलब कि आप इस वक्त मूड जो बना चुके हो वो भाजपा का बना चुके? हाँ जी, बात इसी का बना हुआ, मोदी का खुश हो गए।